अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए थे चैप्टर पंचायती राज के। आज हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम। आपको ये न्यूज़ आइटम अच्छी तरह से रीड करना है, फिर हमें लास्ट पे 2 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। अब पहले हम ये रीड करेंगे न्यूज़ आइटम क्या बोल रहा है। Nimon is a village on the Shafula Shurur road. Like many others, this village has also been facing a severe water shortage for the last few months, and villagers depend on tankers for all their needs. Bhagwan Mahadev led 35 of this village was beaten with sticks, iron rods, and axes by a group of 7 men. The incident came to light when some villagers brought a badly injured lad to hospital for treatment. The FIR recorded by the police said that he was attacked when he insisted that the water in the tanker must be emptied into the shortage tanks. The shortage tanks were constructed as part of water supply scheme by Niman Gram Panchayat so that there would be equal distribution of water. However, he alleged that upper caste men were against this and told him that the tanker water was not meant for the lower castes. Adopted from Indian Express May 1st 2004। तो ये एक न्यूज़ आइटम हमने रीड किया। इसमें एक विलेज की स्टोरी है कि एक निमान विलेज है, तो लाइक मैनी अदर विलेजेस जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर होती थी, तो यहाँ पे भी बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर थी। तो ये क्या अब करते थे, ये शॉर्टेज ऑफ वाटर दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक टैंकर से ये पानी लेते थे जो इनकी सारी नीड्स को पूरी करता था। लेकिन अब कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ पे जिसमें एक पर्सन जो है जिसका नाम भगवान महादेव था, उसको बीट किया गया, उसको मारा गया। एक ग्रुप ऑफ किन्ने 7 मैन ने 7 लोगों ने उसको मारा। किससे? आयरन रॉड से, स्टिक से, एक्स से, इतना कि उसको एडमिट कराना पड़ा किस हॉस्पिटल में। तो फिर जो FIR काट किया गया था उसमें यही बताया गया है कि ये जो महादेव लाल है, उसने क्या कहा था कि किस चीज़ पे उस पे मारा गया था, कि उसने कहा था कि ये जो टैंकर होते थे दे मस्ट बी एम्प्टीड इनटू द शॉर्टेज टैंक, जो इनने शॉर्टेज टैंक्स वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट किए थे। लेकिन जो वहाँ पे अपर कास्ट के लोग थे उनने क्या कहा, उन्होंने वो उसके अगेंस्ट हो गए और क्या कहा कि ये जो वाटर था ये सिर्फ किन के लिए था, अपर कास्ट लोगों के लिए था और ये लोअर कास्ट लोगों के लिए नहीं था। तो दिस वाज द न्यूज़ आइटम। अब हमें इसी पे 2 क्वेश्चंस है, उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज भगवान बीटन? भगवान को क्यों मारा गया? तो इसमें आप आंसर लिखें। भगवान वॉज बीटन एज ही हैज़ टोल्ड टू एम्प्टी द टैंकर इन द शॉर्टेज टैंक। ठीक है, तो भगवान को क्यों मारा गया था? क्योंकि उसने यही कहा था कि जो टैंकर है उसको खाली कराया जाए, किस में? शॉर्टेज टैंक्स में। Now question number B. Do you think that the above is a case of discrimination? Why? जो हमने
पहले से ही पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, इस एग्ज़ाम्पल, इस न्यूज़ आइटम में जो हमने पढ़ा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अगर हो रही तो क्यों। तो इसमें आप आंसर लिखें, यस इट इज़ द क्लियर कट केस ऑफ discrimination, as the higher caste people do not want to give the comfort to the lower caste people. They do not want to give even the basic need, that is water, to the lower caste people. तो हाँ भाई, यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में सरासर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे अपर कास्ट लोग हैं वो इनको इवन बेसिक नीड जो है, इनको लोअर कास्ट को वो बेसिक नीड, जिसको हम बोलते हैं पानी इज़ अ बेसिक नीड, तो वो इनको ये भी नहीं देना चाहते। तो ये पूरा की पूरी यहाँ पे क्लियर कट हो रही है डिस्क्रिमिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, find out more about watershed development and how it benefits an area. तो इसमें आप आंसर लिखेंगे, watershed development helps conserving water and it recharges the water in an area. It can even transform the landscape of a place from a barren land to a green meadow in a couple of years. ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जो स्टोरी थी वो भी हमने पढ़ी, और अगर आप उसकी पिक्चर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आप हरदास विलेज में बिल्कुल देखोगे कि कैसे उन्होंने भी एक बैरन लैंड को कपल ऑफ ईयर्स, इन ए कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने कैसे एक बंजर ज़मीन को कैसे उन्होंने एक ग्रीन मेडो बनाया। तो ये इसके सारे क्वेश्चंस आ गए, तो आप इनको कॉपी पे लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।